बच्चों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। सो बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपको छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के कक्षा एमए द्वितीय वर्षीय जिसका द्वितीय सेमेस्टर आपका एमए का उसका विषय आपको भूगोल का पेपर नंबर फर्स्ट का आपको संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही बच्चों आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं बच्चे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के बीए जो आपका आपका एमए का जो आपका द्वितीय सेमेस्टर है उसके विषय भूगोल का पेपर फर्स्ट है। यदि आपको उसका जो सेकंड थर्ड और फोर्थ पेपर का भी जो सॉल्यूशन चाहिए तो जो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको जल्द प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, उसके बाद हम आंसर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जलवायु विज्ञान की परिभाषा लिखी है, विषय क्षेत्र की आपको व्याख्या करनी थी। इसके अध्ययन में आपको वायुमंडल की संरचना की विस्तृत विवेचना करनी थी। इसके बाद बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 में तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को विस्तार से समझाने को कहा गया था। साथ ही इसके अध्ययन में आपको ऊर्जा बजट किसे कहते हैं, पृथ्वी के ऊर्जा बजट को विस्तार से समझाइए, ऐसा बोला गया था। इसके बाद बच्चों आपका देखिए क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 में आपको देखिए जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं, जेट स्ट्रीम के सूचक चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए, आपको कहा गया था। साथ ही इसके अध्ययन में आपको चक्रवात से आप क्या समझते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का प्रकार का आपको वर्णन करना था। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, जिसमें आपको पूछा गया वाष्पीकरण की दर मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को आपको समझाना है। साथ ही इसके अध्ययन में देखिए आपको वर्षण क्या है, वर्षण के विश्व प्रतिरूपों की व्याख्या आपको करनी है। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन लास्ट है, जिसमें आपको पूछा गया कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की आलोचनात्मक व्याख्या आपको करनी है। साथ ही इसके अध्ययन में बच्चों आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषताओं की वितरण को आपको समझाने को कहा गया। इस तरीके से आपको टोटल 5 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। तो चलिए इसके आंसर हम एक एक करके अब देख लेते हैं। तो देखिए चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के जो एक के जो अधिक आंसर हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वायुमंडल की संरचना के बारे में पूछा गया था। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है बच्चों, आपको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। देखिए आपको फर्स्ट में कुछ वायुमंडल में कि अनेक संकेंद्रीय परतें हैं जो घनत्व और तापमान की दृष्टि से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। हवा का घनत्व धरातल पर सर्वाधिक और ऊपर की ओर तेजी से घटता जाता है। वायुमंडल को 5 मुख्य स्तरों में बांट सकते हैं। जी आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए बच्चों आपको जो है पूरा स्क्रीनशॉट लेते चलना है, या फिर आपको जो है आपकी कॉपी साथ में लेकर बैठ जाना है और पूरा वीडियो देखकर आपको पेपर आपका सॉल्व करना है। तो देखिए आपको इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद आपको देखिए कुछ इस तरीके से आपके जो ये संरचना आपकी जो मंडलों की जो बहिर्मंडल आपका कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। सबसे पहला आपका क्षोभ मंडल है, इसके बाद जो इसकी क्षोभ सीमा यहाँ तक है। इसका बाद जो है आपको यहाँ क्षमताप मंडल, इसी तरीके से आपके पूरे मंडल हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए। तो देखो बच्चों आपकी स्क्रीन पर देखिए इस तरीके से आपको चित्र बना लेना है। इसके बाद देखिए आगे आपको क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल के बारे में कुछ इस तरीके से देखिए हेडिंग डालनी है आपको, और इस तरीके से आपको कुछ पॉइंट इसके जो है थोड़े से आपको वर्णन कर लेने हैं। देखिए बच्चों आपके पूरे मुझे हमने यहाँ आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिए, आपको जो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। ये पूरा देखिए आपको क्षोभ मंडल। इसके बाद देखिए पूरा आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्षोभ मंडल में आपको लिखना है, क्षोभ मंडल को देखिए आपको पूरा यहाँ तक लिखना है, विभाजक होता है। इस तरीके से आपका क्षोभ मंडल पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका देखिए सेकंड पॉइंट में आपको डालना है समताप मंडल। ये क्वेश्चन नंबर आपके 1 के अथवे का आंसर ही है। देखिए समताप मंडल जिसे स्ट्रेटो स्फीयर भी कहा जाता है इस इंग्लिश में। तो देखिए इसमें इसके बारे में आपको सेकंड में वर्णन कर लेना है। तो इसमें आपको फर्स्ट में ये लिखना है, सेकंड में आपको ये लिखना है। इसी तरीके से देखिए आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, तो आपको वीडियो को रोकना है, इसका पूरा आंसर बच्चों आपको लिख लेना है। ये आपके जो इस तरीके से आपको यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद आपको आगे अगला पॉइंट डालना है मध्यमंडल। तो देखिए मध्यमंडल में बच्चों आपको कुछ इस तरीके से मध्यमंडल हेडिंग डाल के आपको मध्यमंडल के बारे में थोड़ा सा देखिए पॉइंट में आपको डेफिनेशन इसके जो है एक्सप्लेन थोड़ी सी कर ले ली। तो देखिए इस तरीके से आपको ये तीसरा भी लिखना है। इसके बाद आपका जो ये कंप्लीट होता है, इसके बाद वृद्धि होती जाती है, इस तरीके से आपको यहाँ तक लिखना है। इसके बाद बच्चों आपको आगे की तरफ देखिए आयन मंडल। तो आयन मंडल में आपको देखिए थोड़ा सा आयन मंडल के बारे में भी आपको वर्णन कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये आपको धरातल से आधे 80 से 600
640 वर्ग के देखिए वर्ग जो किलोमीटर के बीच आयन मंडल विस्तार है। इस तरीके से इसको दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपको वीडियो को रोका इसका आंसर लिखना है बच्चों। देखिए इस तरीके से ये पूरा जो है आपका ये उत्तर है। तो वीडियो को रोकना है आपको, इसका पूरा आंसर लिखना है बच्चों। देखिए ये आपका ये पूरा उत्तर है, देख सकते हैं आप, ये पूरा आपका उत्तर है। ये यहाँ तक आपको जो ये वाला हो जाएगा आपका, ये इस तरीके से चौथा वाला। इसके बाद देखिए आपका पांचवा आपको बाह्य मंडल लिखना है। जी हाँ बच्चों, आपका पांचवा जो है बाह्य मंडल हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से बाह्य मंडल डालना है आपको, और इसमें जो है आपको पॉइंट बहुत सामान्यतः 640 किलोमीटर से ऊपर का जो आपका मंडल विस्तार जो है बाह्य मंडल कहलाता है। इस तरीके से आपको ये पूरा लिख लेना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बच्चों विशेष शोध किया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अथविक आंसर यहाँ तक लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका कंप्लीट होता है। यदि वीडियो स्पीड में है तो आप इसे जो है स्लो करके भी पूरा आंसर इसका लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ही क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हम देख लेते हैं। बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है बच्चों। आपको देखिए फर्स्ट पॉइंट में डालना है ऊंचाई। जी हाँ, आपको जो है कोई लिखने को कहा गया तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रभावित करने का अलग कारक में देखिए फर्स्ट में आपको ऊंचाई डालना है। पॉइंट 1 में ऊंचाई में आपको देखिए इस तरीके से लिखना है, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। देखिए प्रति 300 फुट की ऊंचाई पर जाने पर 1 अंश सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है, तथा कोई विषुवत रेखा पर क्यों ना पड़े। देखिए इस तरीके से आपको आपकी स्क्रीन पर आंसर चल रहा है। देखिए पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर है। आपको वीडियो को रोकना है, आपको पूरा इसका आंसर लिख लेना बच्चों। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इस तरीके से आपका जो पहला पॉइंट आपको यहाँ तक पूरा इसका एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट बच्चों बहने वाली पवन। जी हाँ, आपको बहने वाली पवन लिखना है सेकंड पॉइंट में। और जो इसमें भी आपको जो है इस तरीके से लिखना है, ये पूरा आपको जो है एक्सप्लेन करना है। देखिए आप उसकी स्क्रीन पर चल रहा है, इस तरीके से आपको ये लिख लेना है। इसके बाद आपको जो है पहाड़ों की स्थिति आएगा। ये आपको ये पहाड़ों की स्थिति नहीं, आपको स्थिति लिखनी है, स्थिति। थर्ड पॉइंट में आपको जो ये ड्रॉ हमने आपको प्रोवाइड करवाया, आपको इसको नहीं लिखना है। यदि आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। इसमें आपको लिखना, देखिए पहाड़ों की स्थिति पे भी तापक्रम प्रभाव पड़ता है। क ख दो स्थान पर अक्षांश रेखा जो है, इस तरीके से आपको ये पूरा आंसर लिखना है बच्चों। आपके पूरा आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का है। आपको वीडियो को रोकना है, इसका पूरा आंसर आपको लिख लेना है। इसी तरीके से आपका आगे इसका पॉइंट लिखना है आपको जलधाराएं। देखिए जलधाराएं में आपको देखिए समुद्र में गर्म जो है जलधाराएं, भूमध्य रेखा, इस तरीके से आपको लिखना है। यदि हम इसको पूरा बढ़ के बताएं तो जो है वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को रोको इसका पूरा आंसर लिखना है। इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ये पूरा आपको जो है लिख लेना है। इसके आगे देखिए यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट्स है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। इसके बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अथवे का आंसर हमने आपको प्रोवाइड करवाया। देखिए आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है आपको। इसमें आपको चक्रवात के बारे में पूछा गया था बच्चों। देखिए आपको चक्रवात क्या होता है सबसे पहले लिखना था कि चक्रवात साइक्लोन, उसे घूमती हुई वायु राशि का नाम है। जी हाँ, देखिए उसकी संरचना भी हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवाई। देखिए कुछ उस तरीके से, तो आपको इसको देखकर समझ लेना है, आपको इसको उतारना नहीं है। चलिए आगे इसको पूरा देख लेते हैं हम। देखिए उत्पत्ति के आधार पर चक्रवात के 2 भेद होते हैं। पहला होता है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात या वलकीय चक्रवात कहा जाता है, जिसे ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। साथ ही दूसरा आपका होता है बच्चों बहु उष्णकटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या उष्ण वलय पार चक्रवात, इस तरीके से। इसके आगे आपको लिखना था कि शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात के बारे में आपको पूछा गया था, उसके प्रकार आपको पूछे गए थे। चलिए आंसर इसका आपको इस तरीके से लिखना है। आगे आपको कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर आपके 3 का आंसर है। तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से, देखिए आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ये पूरा आपको जो वीडियो को रोककर आपको पूरा इसका आंसर लिखना है। देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये आंसर चल रहा है, तो आपको वीडियो को रोकना है, इसको पूरा आंसर आपको लिख लेना है अपनी जो है आपकी कॉपी में। तो देखिए ये पूरा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लक्षण आपको लिखने थे आगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये चल रहा है बच्चों, ये इस तरीके से आपको लिख लेना है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। चौथा पॉइंट बच्चों देखिए आपका इस तरीके से, ये आपका 5वां पॉइंट है। ये देखिए आगे भी आपका जो है ये पूरा यहाँ पर आगे देखिए आपको लिखना है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अपेक्षा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिक विनाशकारी होते हैं। इसी तरह आगे भी आपको ये पूरा लिखना है बच्चों, ये आपका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको पूरा यहाँ तक लिख लेना है।
उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी वीडियो, तो वीडियो को रुककर आपको पूरा आंसर लिख लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका पूरा आपको यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। इसके बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको देखिए अथवी का आंसर हमने आपको प्रोवाइड करवाया है, जिसमें आपको वर्षण के बारे में पूछा गया। देखिए वर्षण क्या होता है आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4 के अथवे में। तो चलिए इसका आंसर बच्चों हम देख लेते हैं। देखिए वर्षण क्या होता है आपका। देखिए वर्षण अवक्षेपण एक मौसम में की प्रचलित शब्दावली है, जो वायुमंडलीय जल के संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आने को कहते हैं। वर्षण के कई रूप हो सकते हैं, जैसे वर्षा, फुहार, हिमवर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि इत्यादि। अतः वर्षा वर्षण का एक रूप या प्रकार है। इस तरीके से आपको लिखना है। इसके आगे देखिए आपको कंटिन्यू करना है। यह आपका मानचित्र है जिसमें वर्षण के क्षेत्र आपको दर्शाए गए हैं, आपको ये नहीं लिखना है। इसके आगे आपको देखिए इस तरीके से लिखना है। वर्षण का महत्व देखिए पूरा आपका जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए इस तरीके से आपको लिखना है। आगे बच्चों वर्षण के रूप आपको लिखना है। देखिए ये तो वर्षण के रूप आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। आपकी स्क्रीन पर आंसर चल रहा है, जिसमें फर्स्ट आपका आएगा फुहार तथा वर्षा। देखिए इसको भी आपको इस तरीके से पूरा वर्णन कर लेना है। इसके बाद आपको दूसरा लिखना है हिमपात। तो देखिए हिमपात में आपको हेडिंग डालना है, कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर आंसर चल रहा है, ये पूरा आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको तीसरा आ जाएगा बच्चों सहीम वर्षा। तो सहीम वर्षा देखिए आपको सहीम वर्षा कुछ इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद ओलापात आपका ओलापात चौथा जो है, चौथे में पॉइंट में आपको ओलापात डाल लेना है। ओलापात में आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। इस तरीके से बच्चों आपको लिखना है इसका आंसर। इसके बाद आपको वर्षा के प्रकार लिख लेना है, जो आपको कुछ इस तरीके से होते हैं। संवहनीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा और अभी सर्ण वर्षा या चक्रवाती वर्षा। इस तरीके से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको यहाँ तक लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको उष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय की जो आपको विशेषताएं लिखने को कही गई थी। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं अथवे का। ये क्वेश्चन नंबर 5 के अथवे का आंसर है। आपको फर्स्ट में हेडिंग डालना है तापमान संबंधी विशेषताएं, जिसमें आपको देखिए आपकी स्क्रीन पर ये पूरा चल रहा है। इस तरीके से आपको तापमान संबंधी विशेषताओं में लिख लेना है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बच्चों। देखिए इस तरीके से आपको ये लिख लेना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट डालना है बच्चों आपको वर्षा। तो वर्षा में आपको देखिए कुछ इस तरीके से पॉइंट आपको डालने हैं और ये पूरा आपको लिख लेना है वर्षा में। देखिए ये पूरा आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ये पूरा आपको वर्षा में लिख लेना है बच्चों आपका वर्षा। इसके बाद आपका जो चौथा आ जाएगा मौसम। तो देखिए मौसम में भी आपको जो कुछ इस तरीके से पॉइंट डालना है और ये आपके 2 पॉइंट इस तरीके से आपको लिख लेने हैं। इसके बाद चलिए आपका अगला देख लेते हैं। तो अगले में आपको ठंडा शुष्क मौसम डाल लेना है पॉइंट में। और इसमें आपको ये भारत प्रायद्वीप उत्तर पूर्वी मानसून के कारण थोड़ी वर्षा प्राप्त करता है। उत्तर भारत में कुछ मात्रा में चक्रवाती वर्षा भी होती है। इस तरीके से लिखना है। आगे आपको देखिए ग्रीष्म और एवं शुष्क मौसम अगला पॉइंट डालना है। देखिए इस तरीके से आपको फिर इसमें भी ये पूरा आपको लिख लेना है। ये आपका देखिए ये पॉइंट 3 पॉइंट आपको हमने प्रोवाइड करवाए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पूरा यहाँ तक लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और आगे भी यदि आपको सभी पेपर के सॉल्यूशन चाहिए इसी तरीके से तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपके जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हो, वहाँ जुड़कर आप सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर जो है आप जो है सॉल्यूशन पा सकते हैं। शायद ये हो सकता है कि हम आपको PDF प्रोवाइड कर दे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।